टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमले को लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, जहां यूक्रेन पर 3 साल में सबसे बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया, क्योंकि रूस ने 24 घंटे में 500 ड्रोन अटैक किए हैं और मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक की लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि पूरे यूक्रेन पर रूस की तरफ से जारी बमबारी और वहीं ऑपरेशन कीव, जहां कीव में लगातार रात भर भी हमलों को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि अब यूक्रेन ने भी साफ माना है कि किस तरीके से पिछले 24 घंटे में कीव में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। तो सीधे जंग के मैदान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और ताजा खबर यूक्रेन के ओडेसा से भी मिल रही है। यहां पर भीषण विस्फोट की खबर है। यूक्रेन के शहर ओडेसा को रूस ने दहला दिया है। रूस ने यूक्रेन पर 150 ड्रोन से अटैक किया है और ओडेसा, पोर्ट सिटी ओडेसा को भी बनाया गया है निशाना। तस्वीरें आपके सामने। और रूसी हमले से ओडेसा में भारी तबाही की एक और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि मैटरनिटी हॉस्पिटल में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है, जहां ओडेसा में कई इमारतें भी जमींदोज हो गई हैं। तो पुतिन का बदला, यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। हमलों की ही लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने, जहां कीव के साथ साथ ओडेसा की तस्वीर आपने देखी। लेकिन इस बीच यूक्रेनी एयरफोर्स का बयान सुनिए, क्योंकि यूक्रेन पर पिछले 3 साल में सबसे बड़े हमले की बात कही जा रही है। यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से भी हमलों को अंजाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट यह कि पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा हमले हुए हैं, जहां 479 ड्रोन और 20 मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया। और मध्य और दक्षिणी यूक्रेन पर ज्यादा हमले, दिन और रात रूस जिस तरीके से बमबारी कर रहा है, आक्रामक होते रूस पर ही। संजय सर, अगला सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले यह इंफॉर्मेशन, क्योंकि 1 जून के हमले के बाद पुतिन गुस्से में हैं। 1 जून को यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, 5 जून से पूरे यूक्रेन पर सीरियल अटैक, और यही ऑपरेशन कीव कितना इंपॉर्टेंट और किस तरीके से रूस की आगे वाली राह आसान करेगा। संजय जी, सुरभि, पहला सवाल जो आपका था कि पुतिन क्यों गुस्से में है, ये बात आप मान के चलिए कि जो उन पे अटैक हुआ अंदर तक, रशिया तक, जो यूक्रेन ने 5 उनके बेसिस पे अटैक किया, ये बात मान के चलिए कि रशिया के लिए डिफेंस बजट को इन्होंने दुगना कर दिया एक तरीके से। अभी तक उनको जितना भी इन्वेस्टिगेशन, सर्विलेंस अब बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसी स्थिति आ रही है कि कई शहरों में ट्रैफिक जाम हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि हर ट्रक को बहुत ही गहराई से वो देख के इन्वेस्टिगेशन करके आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात कि जिस तरीके उनका जो डिफेंस बजट है उसको भी देखिए 60% तक डिफेंस बजट को बढ़ा दिया। तो जो कॉस्ट बढ़ी है, निश्चित रूप से वो यूक्रेन का जो अपना एक बेस तैयार किया है, एक जहाँ से ड्रोन प्रोडक्शंस हो रहे हैं, तो पुतिन का जो ये बहुत बड़ा एक स्ट्राइक है, ये निश्चित रूप से ना केवल कीव को, साथ ही साथ जेलेंस्की को ख़त्म करने का पूरा टारगेट है कि जेलेंस्की की जो पॉपुलैरिटी थोड़ा बहुत बची है वो भी ख़त्म कर दी जाए, ताकि दबाव में आके जेलेंस्की नेगोशिएट करे और जो क्षेत्र रशिया के पास में आज के दिन है वो उसकी सॉवरेनिटी क्रिएट करे। और जो उनकी जिद है कि नाटो में जब तक मेंबरशिप ने यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना है तब तक वो जिद नहीं छूटेगा। तो ये बेसिकली रशिया का जो एक इतना बड़ा स्ट्राइक, एक जून के बाद से इतना लगातार 500 से ज़्यादा जो ड्रोन अटैक अभी 2 दिन में किए हैं, तो ये देखने को मिलता है कि इतना बड़ा स्ट्राइक कर रहा है। तो ये ना केवल यूक्रेन को, पूरे नाटो कंट्रीज़ को बताना चाहता है कि रशिया अभी भी एक मिलिट्री पावर है, रशिया में अभी भी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं और रशिया ऑफेंसिव होके जो नाटो का एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है उसको कंटेन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। और देखिए, आपने उन बड़े मोटिव्स का जिक्र किया जिनके बिना पर यह जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और सीज फायर की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं।